कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुलशन हदीद में और इतराफ़ में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल हो गया। शहीद मिल्लत रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। साइट एरिया में खंबे से करंट लगने से एक शख्स का जान सी बाजी हार गया। सुपर हाईवे कायदाबाद गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर IIA चंद्रीगढ़ रोड नॉर्थ कराची समेत दीगर कई इलाकों में भी बादल बरसे। जामशोरो, नूरियाबाद, सांगढ़ में भी तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नशबी इलाके ज़ेरियाब, मीरपुर खास में बारिश से बिजली मुअत्तल, कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचने का खदशा। लाहौर में भी रात मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, लॉरेंस रोड, वॉल्टन, ग्रो मैंगट रोड समेत कई इलाकों में बारिश हुई। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशों से तबाही। मुल्तान में 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पिंड दादन खान में नशेबी इलाके से रियाब, पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराएं नदी नालों में तब्दील, 2 गाड़ियां जमीन में धंस गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमाया। करक में मूसलाधार बारिश, तख्त नसरती के मुतादिद इलाके से रियाब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, बारिश का पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया। कोयटा में दहशत के इलाके में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, ट्रैक्टर ट्रॉली रोड क्रॉस करते नाले में जा गिरी, ड्राइवर को बचा लिया गया। वादी ज़ियारत में सैलाब का पानी सेब के बागात में दाखिल हो गया। फल की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान। दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से अब कोई बात होगी ना रियायत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्द पाकिस्तान की तरक्की और CPAC रोकना चाहते हैं, उनके मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। आइन और सब सिलाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। वज़ीर आज़म का जल्द बलूचिस्तान का दौरा करके ग्रैंड डायलॉग का इंदिया। कहा, बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूँगा और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लूँगा। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन में इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सदर और वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम लिए जाएँ। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्द हमलों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत दे दी। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे, ये सब दहशतगर्द एक SHO की मान है। आइंदा दिनों में इन सब का बंदोबस्त होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, चंद दिनों में इन दहशतगर्दों को अच्छा जवाब मिलेगा। जो ये सब कुछ करा रहे हैं उनका घेरा तंग करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान गम की हालत में है। मुट्ठी भर अनासिर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दहशतगर्द मुसाफिरों को सॉफ्ट टारगेट देख कर निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों के साथ प्लान बनाने वालों को भी पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमलों के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले नायक अब्दुल मजीद शहीद को डेरा गाजी खां में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही मोहम्मद सकलैन शहीद की खौशाब, सिपाही ज़िशानुल्लाह की पिशावर तदफीन की गई। सिपाही मोहम्मद शहरियार को सरगोदा, सिपाही गुलाम मोहम्मद को सोहबतपुर में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही जाकिर खान की भी सोहबतपुर में फौजी एजाज़ के साथ तदफीन की गई। बलूचिस्तान में जाँ भाग होने वाले दीगर 11 अफराद की नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल ख्वारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रंग लीडर अबूजर और सदाम भी शामिल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस में फितनाल ख्वारिज नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमात अल हरार को निशाना बनाया।
कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला। ये कैसे हो गया? ये हम कैसे मान लें? बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन के गर्मा गर्मी। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, बलोचिस्तान में जो हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। दहशतगर्दी पर लोगों में इज़्तिराब पाया जाता है। जो माहौल बन गया है वो बलोचिस्तान के हक़ में है, ना पाकिस्तान के। अमन व अमान की सूरत हाल बदतर है। ऐसे हालात में कोई भी खुद को महफूज नहीं समझेगा। सरबराह ANP वली खान ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज़ का टुकड़ा है। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हो रहा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जिहाद के नाम पर प्रमोट किया गया। हमने अपने मुल्क को दाव पर लगा दिया। कुछ लोगों को इस्तेमाल करके एक सूबे में अफरा तफरी फैलाई जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि चाहे उधर लोग बैठे हो या इधर लोग बैठे हो, हमें यूनानिमसली ये फैसला करना होगा कि हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी मुझ समेत दुखी है। यहाँ बैठ के बातें हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली कुछ सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। बलूचिस्तान के मामले पर सियासत ना करें। चंद लोग इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। चाहे ऑपरेशन पर 1000 अरब लगें, हमें मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान मुआशी कुव्वत ना बने। सेनेटर शेर रहमान ने कहा, कोई अच्छे या बुरे दहशतगर्द नहीं होते। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। हमें अच्छे और बुरे दहशतगर्दों का फ़र्क रोकना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, दहशतगर्दी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अहदाफ से भटकने की वजह से अभी तक कामयाब नहीं हो सके। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। इलेक्शन एक्ट में मज़ीद तरमीम का बिल भी मंजूर। तरमीमी बिल्स वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बल्दियाती इंतखाबात रुकने के बाद इस्लामाबाद में दोबारा हल्का बंदियाँ करने की तैयारियाँ। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियाँ करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन कौंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाबात में वोटर्स सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। 9 वार्ड्स मेंबरान खातून, नौजवान, अकलियत और मजदूर या किसान को मुंतखब करेंगे। आखिरी मरहले में यूनियन कौंसिल के 13 मेंबरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पानी चेयरमैन की क़यादत में पूरी पार्टी मुत्तहिद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर पार्टी ने टूटना होता फरवरी में टूट जाती। हमारी पार्टी का टूट जाना इनकी खाम ख्याली है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान को PTI MNA डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी है कि पहले वो फैसला आ जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म और वाज़े कर देगी। PTI का इस्लामाबाद जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। लीगल टीम को जलसे की NOC हासिल करने के लिए टास्क दे दिया गया। तारीख का फैसला मकामी क़यादत से मुशावरत के साथ किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। इजलास के लिए 54 निकाती एजेंडा जारी। आला सूबाई अफसरान को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा। ताजरों का आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी ने कहा, हमारा मुतालबा है कि मुआशी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ताजिर और सनतकार टैक्स दे देकर तंग आ चुके। लाहौर में ताजिरों से खिताब में अमीर जमात इस्लाम हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, हम IPPs को नहीं पाल सकते। महंगे बिजली बिल्स ने मुल्क की मईशत और सनत को बर्बाद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हड़ताल की हिमायत करते हुए कहा, महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने अवाम का जीना दो भर कर दिया।
मरकजी अंजुमन ताजरान के साथ तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने भी शटर नॉन हड़ताल। हैदराबाद में टंडोजाम टोल प्लाजा टोल टैक्स के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हैदराबाद मीरपुर खास शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन के साथ झड़प में 2 DSP, 3 SHO और 2 एहलकार जख्मी। पुलिस ने झड़प में मुलव्वस 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में कारकुनों के लिए नए कवानीन मुतारिफ। नए कानून के मुताबिक कारकुन को शादी, वफात और बच्चा होने पर तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल होगा। कारकुन को दौरान मुलाजमत वजह बताए बगैर इस्तीफ़ा देने का इख्तियार भी दिया गया। कफील या मुलाजमत देने वाला इदारा 7 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के लिए इस्तीफ़ा मुलतवी करने की दरख्वास्त कर सकता है। गवर्नर सिंध कामरान थिसोरी की ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की शानदार मेहमान नवाजी। रात अरशद नदीम को निहारी खिलाई और लस्सी पिलाई। अरशद नदीम भी कराची के खानों के मदाह हो गए। इससे कबल अरशद नदीम गवर्नर हाउस में गवर्नर के मेहमान बने। गोल्ड मेडलिस्ट के एहसास में तकरीब मुनाकिद की गई। गवर्नर हाउस के अहाते में नेज़ाबाजी का भी मुजाहरा किया गया। भारत के जय शाह बिला मुकाबला ICC के चेयरमैन मुंतखब। जय शाह के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार ने ICC चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ICC के चेयरमैन 29 दिसंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जय शाह का कहना है कि उनकी पहली तरजीह क्रिकेट को पहले से ज़्यादा मकबूल बनाना है।